माई सीक्वल क्रैश कोर्स के इस वीडियो के अंदर 7th वीडियो है। तो हम कंस्ट्रेंट्स के बारे में देखने वाले हैं। मुझे पता है आपने चैनल को कर दिया सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर दिया। तो XAMPP सर्वर को आपने स्टार्ट कर लेना है, जैसे मैंने आपको पहले से ही बताया हुआ है। बार बार नहीं कर सकता, आपका टाइम बहुत कीमती है, वेस्ट नहीं करना मैंने। तो यहाँ पे आ जाओ, हमने कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ना है। कंस्ट्रेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट मैं आपको गिनवा देता हूँ, काउंट करवाता हूँ। नॉट नल, यूनिक, चेक और डिफॉल्ट। ये बेसिकली 4 से 5 ही सही रहेंगे अभी के लिए, बाकी बाद में पढ़ेंगे। जैसे प्राइमरी की होता है, नोट नल होता है, यूनिक होता है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं करके दिखाता हूँ। नोट नल बेसिकली क्या होता है, ये मैंने आपको पहले ही आइडिया दे दिया था कि जो आईडी होती है, बेसिकली आईडी तो ये होती है ना कि आईडी से किसी का पता चल सकता है। जैसे CNSE होता है, उसके पूरी फैमिली का डेटा निकल आता है। जैसे क्लास में रोल नंबर होता है, अगर रोल नंबर सर्च करेंगे तो उस स्टूडेंट का डेटा आ जाएगा। जैसे इसकी आईडी 4 थी, ये गायब है, इसका सरिता कुमारी नेम है एंड इसके आगे सारा उसका डेटा है, बट यहाँ पे उसका आईडी या फिर जो रोल नंबर दिया ही नहीं हुआ, तो ये कभी नल नहीं हो सकता, यानी कि इसको नोट नल होना चाहिए। एंड ये यूनिक होता है, जैसे मैंने आपको पहले से ही बता दिया है कि मतलब 2 स्टूडेंट है, उनका रोल नंबर सेम नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो नेम जो है वो सेम हो सकता है, नेम सेम हो सकता है, सलमान खान सलमान खान सलमान खान ऐसे हो सकता है, लेकिन 111 रोल नंबर आईडी नहीं हो सकता। तो ये यूनिक होता है, सेम नहीं हो सकता। एंड ऐसे चेक होता है। चेक का मतलब ये होता है कि जैसे आप वोटिंग सिस्टम बनाते हो, तो उसके अंदर आप 18 प्लस हो, अडल्ट हो, तभी आप वोट कर सकते हो। तो फिर फॉर्म के अंदर चेक का साइन लगा होता है, ये कोडिंग के अंदर देखेंगे। नोट नल ये मैंने आपको पहले से ही बता दिया, और ये यूनिक के बारे में भी बता दिया कि सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे फोन नंबर सेम है, भाई 2 लोगों के पास एक फोन नंबर हो ही नहीं सकता। डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने मतलब किसी एक सिटी के अंदर काम करना है, कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं जो सिर्फ एक सिटी को ही कवर करे, तो अगर फॉर एग्जांपल वहां पे कोई किसी और सिटी का बंदा आ गया, तो आप सिर्फ फॉर्म के अंदर उस सिटी का नाम लिखो। और जब एक ही सिटी मतलब 50 लोग हैं, वो सिर्फ एक सिटी से हैं, आप बार बार उस सिटी का नाम ना लिखो, आप जस्ट कंडीशन सेट कर दो डिफॉल्ट आगरा। और अगर कोई आउट ऑफ सिटी से पर्सन है तो उसकी सिटी का जस्ट नाम ऐड कर दो, बस सिर्फ ये। अभी मैं आपको कोडिंग के थ्रू करके दिखाता हूँ कि ये काम किस तरीके से हो सकता है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये काम किस तरीके से होगा। तो काम बेसिकली ये है, पहले हमें क्रिएट टेबल करना है, और उसके बाद टेबल नेम, एंड देन टेबल नेम रखेंगे, एंड देन हमने लिखना है आईडी। इंट जाहिर सी बात है वो इंटीजर होता है, नोट नल है, जाहिर सी बात है आईडी तो देना ही पड़ेगी ना। उसके बाद आईडी बेसिकली यूनिक होती है, नोट नल लगा दें और प्राइमरी की लगा दें। प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में आप बाद में बताऊंगा। बेसिकली जो आईडी होती है वो प्राइमरी की ही होती है, यहाँ पे हम प्राइमरी की बात नहीं करेंगे। चैनल को कर देना यार सब्सक्राइब, लाइक भी कर दो वीडियो को, मुझे पता है आप कर देते हो बगैर कहे। तो यहाँ पे जैसे एज है, इंट है, नोट नल है, चेक है, मतलब वोटिंग सिस्टम समझ लो बना रहे हैं हम। तो अगर एज 18 से प्लस होगी तभी उसकी एंट्री हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। जेंडर है, नोट नल है, ये ऑफ कोर्स है, यूनिक है, नोट नल ये भी जाहिर सी बात है, फोन नंबर किसी का सेम नहीं होगा। डिफॉल्ट जैसे मैंने सिटी का बता दिया आपको पहले से ही कि मतलब अगर कोई आउट ऑफ सिटी पर्सन है ना, तो इस सिटी के अंदर आया हुआ है तो सिर्फ उस सिटी की एंट्री करो, अदरवाइज उसको खाली छोड़ दो और डिफॉल्ट में आगरा कर दो, यानी कि मतलब डिफॉल्ट में जो स्पेसिफिक सिटी आप रखना चाहते हैं। कोडिंग के थ्रू मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक नया टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट टेबल। आगे हम यहाँ पे किसका करना चाहते हैं, चलो ऐसा करते हैं, इन्फो नाम का टेबल क्रिएट कर लेते हैं। उसके अंदर हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स मतलब उसकी एंट्रीज के बारे में बात करेंगे। हमने हम यहाँ पे लिखते हैं आईडी इंट, जाहिर सी बात है वो इंटीजर है। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कह देते हैं कि वो भाई यूनिक है, कोमा लगाया, नीचे आगे अब यहाँ पे नेम उसका ऐड करेंगे। नेम जाहिर सी बात है वेर कह रहे हैं, यानी कि कैरेक्टर होता है उसका नेम। फॉर एग्जाम्पल 50 कैरेक्टर्स तक जा सकता है, किसी का इतना लंबा नहीं होता। एंड यूनिक नहीं करना चाहते, 2 नाम की एक पर्सन 2 नाम का हो सकता है, मतलब 2 पर्सन एक नाम के हो सकते हैं। हम यहाँ पे इसको कर देते हैं कि नोट नल, भाई एंट्री करना लाजमी है, अदरवाइज कुछ नहीं, मतलब एंट्री लाजमी है इसकी। तो हम यहाँ पे करेंगे नोट नल कर दिया इसको। एंड नीचे आगे हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं इसका क्या करें, एज एंटर कर देते हैं। एज जाहिर सी बात इंट की फॉर्म में होती है। एंड हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे नोट नल सबसे पहले लगाते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं नोट नल, एंड देन यहाँ पे लिखते हैं चेक।
चेक लगाते हैं। चेक किस तरीके से लगाना है, किस तरह लगाना है, चेक इस तरह लगाते हैं। तो चेक लिखा पहले, उसके बाद एज एंड ग्रेटर देन 18 कर दिया हमने। तो इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से करना है, हमने एज ग्रेटर देन 18 कर दिया हमने यहाँ पे। तो कोमा लगा के नीचे आगे हम यहाँ पे चलो अब सिटी ऐड करना चाहते हैं। जस्ट सिटी ऐड करते हैं, वो वेरचर की फॉर्म में होता है। सिटी का नाम बहुत बड़ा हो सकता है, 100 कैरेक्टर्स तक जा सकता है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफॉल्ट सेट कर देंगे। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है हमारी, डिफॉल्ट किस तरीके से सेट करना है, ऐसे ही सेट करना है और ये नोट नल होना चाहिए। तो लाहौर कर देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बैठा हूँ तो लाहौर कर दिया मैंने। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये नोट नल है भाई, नोट नल। इसको कैपिटल में लिख दो तो अच्छा रहेगा, नल। अब ये हमारा बिल्कुल एक्यूरेट बन चुका है, हमारा ये एक टेबल क्रिएट हो चुका है। कोडिंग सब कुछ एक्यूरेट है। आई होप आपको सही तरीके से आइडिया। हमने यहाँ पे एक टेबल हमने मिस कर दिया है, जेंडर नाम का। चलो छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं किया तो। फोन नंबर नहीं लिखा, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसको गो पे क्लिक करते हैं एंड देन ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। MySQL रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट 0 रोज ओनली। इसका मतलब यह है कि मतलब एंट्रीज तो कर दिया, मतलब क्रिएट हो गया टेबल, उसके अंदर रोज बन गई, अभी डेटा ऐड नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडी, नेम, एज और सिटी। इसके अंदर आप इंसर्ट करेंगे ना वैल्यूज, तो आपको मैं इंसर्ट करके बताता हूँ। यहाँ पे चलो फ्रंट एंड के थ्रू हम इंसर्ट कर देते हैं। तो ये देखो उसने बताया हुआ है कि नोट नल, मतलब नोट नल है कि इसको खाली नहीं करना हमने, तो खाली इसको नहीं करना हमने। तो हम यहाँ पे इसकी एंट्री कर देंगे। एंट्री चलो 1 है और नेम इसका क्या है, नेम मैं अपना ही डाल देता हूँ। तो नेम डाल दिया, उसके बाद एज है, इंटीजर की फॉर्म में मैंने अपनी एज डाल दी। और ये देखो डिफॉल्ट है, यही चीज मैं आपको बताना चाहता था कि ये डिफॉल्ट है। और अगर ये मतलब इसको गो कर देते हैं ना तो ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ पे किसी और का नाम भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसको हमने वहां पे नोट नल किया था, तो यहाँ पे अगर नेम को ऐड नहीं करते तो ऐड होगा ही नहीं। वो हमें कहेगा कि भाई ऐड करो। पहले तो हम इसी तरीके से ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ की एंट्री हमारी हो चुकी है। कहाँ गया हमारा, किधर गया, ये देखो ये एंट्री हो चुकी है हमारी। तो अब हम चाहते हैं कि कोई वैल्यू मिसिंग कर दें। ये डिफॉल्ट और वैसे ही है। इंट इसकी आईडी हमने 2 कर दिया, नेम को हमने ऐड नहीं किया। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ऐसे करते हैं 17 को ऐड करने की कोशिश करते हैं तो गो करते हैं तो ये ऐड नहीं होगा। तो ये देखो उसने मतलब कह दिया कि कंस्ट्रेंट इन्फो डॉट एज फेल्ड फॉर पर्सनल इन्फो। मतलब इसने बोल दिया कि भाई जो एज है ना, एज ग्रेटर देन 18 ही होना चाहिए तभी एंट्री हो पाएगी। तो ये होते हैं कंस्ट्रेंट प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको समझा दूंगा। चैनल को कर दो यार सब्सक्राइब, तो वीडियो को लाइक कर दो।